बताइए, हुआ? ऐसे हो गया। ये जो कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, इसके अंदर लिख लीजिए बेसिकली पैकेज एक टाइप का मॉड्यूल ही होता है। पैकेजेस पैकेजेस यूज टू फुलफिल स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क अंडर वन नेम। ओके, जैसे मैंने बताया था, एक दूसरा पेज ले लेते हैं। देखिए ये सब ठीक है। देखिए अच्छा, पेज यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक, वेरी गुड। देखिए स्क्रीन शेयर हो रहा है ना पूरा? हाँ, यस सर। ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना कि हमने एक प्रोग्राम बनाया था, एरिया 1। एरिया 1, ओके। इसके अंदर दो फंक्शन रखे थे, एरिया C, एरिया L मान लीजिए कुछ रखा था, और एक मान लीजिए इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन किया था, एक कांस्टेंट डिफाइन किया था 5 = 3.14। ये जो डिफाइन हमने किया था, ये एरिया 1 बनाया था, वो हमारी जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी है उसी में बना दिया था हमने, ठीक है ना? जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी है ये उसी में बना लिया था, इसीलिए सिंपली इसे एरिया 1 को इंपोर्ट किया और ये एक्सेस होने लगा। तो मैं बता रहा था उस दिन, हेलो, कि यस सर। एक हमारी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल होता है, जिसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जो हम जब हम पाइथन को डाउनलोड करते हैं ना, तो ये लाइब्रेरी डाउनलोड होती है। लेकिन बहुत सारी लाइब्रेरी है जो एग्जिस्टिंग के साथ डाउनलोड नहीं होती है। तो जो एग्जिस्टिंग के साथ डाउनलोड होती है दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और जो नहीं होती है वो ऐड ऑन लाइब्रेरी है, जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे नमपाई वगैरह का मैंने एग्जांपल दिया था। तो बहुत सारे हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मॉड्यूल्स हैं, ठीक है ना, जिसको कि हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जैसे यूज करते हैं, तो देखिए, लिखिए पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ओके। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कौन कौन सी लाइब्रेरी है, बहुत आपने यूज किया है। मैथ लाइब्रेरी को मैं शार्ट में लिब लिख दे रहा हूँ। रैंडम, इसी तरीके से बहुत सारा आपने देखा होगा, URL लिब, इसको आप लोग यूज करेंगे, URL लिब। ऐसे ही है एक लाइब्रेरी वेब ब्राउज़र, सॉरी एक मॉड्यूल है वेब ब्राउज़र, BROWSER। ये लाइब्रेरी काट के इसको मॉड्यूल कर दो, मतलब मॉड्यूल्स इन स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी, ठीक है ना। बहुत सारे मॉड्यूल हैं जो कि हम यूज करते रहते हैं। अच्छा, कुछ फंक्शंस है जो बिना मॉड्यूल के यूज होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी हमारे पास आ जाती है, ऐसे ही एक डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल हमारे पास आ जाता है, ठीक है ना। ओके, देखिए, तो हम इस पर आ रहे हैं डेस्कटॉप। फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज करिए कि हमने किया इंट x इक्वल टू इन इनपुट
ओके, x की वैल्यू कुछ दे दीजिए 34, y इज इक्वल टू इन इनपुट कुछ वैल्यू दे दीजिए y की, और जब x प्लस वाई आप कर रहे हैं तो हमें x प्लस वाई दिख रहा है एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये फंक्शंस है ना, ये डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड फंक्शन है। जैसे कि हम जब पाइथन को इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी हमारे पास आती है, ऐसे ही डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल भी हमारे पास आता है जिसके फंक्शंस को हम डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं। इस फंक्शंस को हम बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे दिस, सपोज करिए लेन हमने लिया, कोई स्ट्रिंग दे दिया तो इसकी लेंथ बता देगा ये, ओके। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो आपने यूज किया है। वही हमने SQRT की बात की थी तो वो नहीं हुआ था, उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपने इंपोर्ट किया, मान लीजिए इंपोर्ट, देखिए हम सपोज करिए वेब ब्राउज़र कर लें, वेब ब्राउज़र एज w, ओके। अब w डॉट ओपन करिए, इसका जो फंक्शन है एक्सेस करिए, ओपन अंडर ओपन w डॉट ओपन अंडर स्कोर न्यू, इसमें कुछ लिख दीजिए, कोई भी आईडी लिखिए तो ये ओपन होगा। मान लीजिए आपने लिख दिया चलिए cbsc.nic.in, ठीक ना। आप ये लिखिएगा ना तो ये रन, इसे ओपन कर दिया इसने, ठीक है ना। देखा आपका ये पेज ओपन हो गया, URL जो था वो ओपन हो गया। आप क्लिक करते जाइए, ये अपना ओपन हो गया, वर्क करेगा, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर आ रहा है साइट में, तो इसलिए मैंने कर दिया कि ये ठीक है। एक मतलब कि लाइब्रेरी का एक फंक्शन है जिसको आप देख रहे हैं, तो जैसी रिक्वायरमेंट, तो ये देख रहे हैं ना वेब ब्राउज़र, हेलो, वेब ब्राउज़र क्या है? यस सर। वेब ब्राउज़र क्या है? हेलो, मॉड्यूल है, लाइब्रेरी है, क्या है इन दोनों में से? सर मॉड्यूल है ना। मॉड्यूल है, ठीक है ना। जो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसका मॉड्यूल है, ठीक है ना, ओके, ठीक, ओके। ऐसे ही अगर हम कर दें, मान लीजिए सपोज करिए numpy डॉट ए रेंज, एरर हो गया, numpy इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। numpy जो है वो डिफाइंड नहीं है। numpy बेसिकली क्या है? numpy एक अलग से लाइब्रेरी है जिसको हमें, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे, पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं, न्यू पेज ले लीजिए, देखिए पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं ना, सपोज करिए ये पाइथन है, दिस इज योर पाइथन कम्स विथ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसमें बहुत सारे मॉड्यूल हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में, ठीक है ना। इसमें एक डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल है, ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल है इसके अंदर, ठीक है, और बहुत सारे और मॉड्यूल है, ठीक है ना। जैसे मैथ एक मॉड्यूल है, ऐसे ही एक मॉड्यूल अभी हमने यूज किया जिसका नाम था वेब ब्राउज़र, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अगर इसमें कोई फंक्शन हो वेब ब्राउज़र में, इसको आपको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? इसमें कोई फंक्शन हो उसको यूज करना है तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट है, जो डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया गया है, इसको इंपोर्ट नहीं करना है। जैसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक्सेसिबल होती है, वैसे ही डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल उसका एक्सेसिबल होता है।
तो ये जो प्रिंट, इनपुट, इंट, फ्लोट, लेन, ये जितने भी फंक्शंस हैं ना, बिल्ट इन फंक्शंस, वो डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल के पार्ट हैं। लेकिन ऐसे ही एक दूसरा मॉड्यूल है, सपोज करिए, जिसका नाम है numpy। एक दूसरा लाइब्रेरी है जिसका नाम है numpy। बहुत सारे लाइब्रेरीज हमें क्या होते हैं, पाइथन के साथ हैं। पाइथन का जो फ्रेमवर्क है, बहुत सारी लाइब्रेरी है इसमें। तो अगर numpy को, आपको numpy के अंदर कुछ मॉड्यूल होगा, इसके अंदर भी डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल होगा, जाहिर सी बात है। हेलो, इसके अंदर भी Yes, sir. डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल होगा और इसके अंदर भी बहुत सारे एड ऑन मॉड्यूल होंगे। तो अगर डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल के अंदर कोई फंक्शन है, तो अगर हम numpy को इंपोर्ट कर लें तो डायरेक्ट ये डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल का फंक्शन एक्सेसिबल हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। देखिए, इसके बहुत डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, जस्ट समझिए इसको, स्ट्रक्चर इसका। तो पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट numpy एज np। देखें इसमें है ये एक्चुअली स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नहीं है, ये एड ऑन लाइब्रेरी है। तो आपको क्या करना पड़ता है, मैंने बताया है कि कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, मतलब कि डॉस के थ्रू इसको इंपोर्ट कर, हमें पिप इंस्टॉलर के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ता है। पिप इंस्टॉल हम लिखेंगे numpy, तो अगर नहीं होगा तो इंस्टॉल करना शुरू करेगा, होगा तो मैसेज दे देगा, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये दे देगा, ठीक है ना। ओके, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जो चीज़ नहीं रहेगी उसको ये इंस्टॉल करना शुरू करेगा, ठीक है। बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी है, आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये np हो गया। अब अगर आप करिएगा np.arange, ओके, पाइप, तो ये आपको क्रिएट करके दे देगा एक एरे। मतलब numpy के अंदर जो डिफाइंड है वो करके दे देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही देखिए, एक मैट प्लॉट, एक मिनट, हाँ, ये देखिए, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये देखिए, एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉट, ओके, उस दिन बात यहीं पे हमारी चल रही थी ना। मैटप्लॉटलिब है, इसके अंदर एक मॉड्यूल है, जैसे जिसका नाम है पाईप्लॉट, PYPLOT। इसके अंदर एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है, क्या नाम है, जिसका यूज करके हम कोई भी 2 डायमेंशनल शेप जो है वो ड्रा करते हैं, ठीक है ना। जैसे एक लाइन ड्रा करना हो तो उस फंक्शन को एक्सेस करेंगे। तो वो फंक्शन जो डिफाइन है वो पाईप्लॉट के अंदर डिफाइन है। फंक्शन का नाम मैं बता रहा हूं आपको, फंक्शन का नाम है प्लॉट। ये इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है प्लॉट, ठीक है ना। प्लॉट का यूज करके हम 2 डायमेंशनल शेप्स को ड्रा करेंगे। अब देखिएगा कि अब मैटप्लॉटलिब एक अलग लाइब्रेरी है, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद इस पाईप्लॉट को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पाईप्लॉट डिफॉल्ट मॉड्यूल नहीं है, ये स्टैंडर्ड मॉड्यूल नहीं है, ये डिफॉल्ट मॉड्यूल नहीं है। इसको हमें अलग से एक्सेस करना पड़ेगा। जब इसको हम एक्सेस कर लेंगे तब जाके पाईप्लॉट को हम एक्सेस कर पाएंगे फंक्शन को। देखिए कैसे, सपोज करिए, सबसे पहले हमने लिखा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। देखिए हमने क्या किया, एच पी कर लें, ठीक है, ओके, समझ में बात आई। मैटप्लॉटलिब क्या है, लाइब्रेरी है, और पाईप्लॉट क्या है, उसका एक मॉड्यूल है, ठीक है। इस मॉड्यूल में प्लॉट फंक्शन है जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, p डॉट प्लॉट, जिसका हम यूज करके एक लाइन ड्रा करने जा रहे हैं। तो देखिए, लाइन ड्रा करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए ना, x एंड y। तो x में कुछ दे दीजिए, 1 2 3 4, कुछ भी दे दीजिए जो आपको
अच्छा लगे, यहाँ दे दीजिए 100, 200, ठीक है, 50। देखिए कैसी लाइन ड्रा होती है। ओके ओके, और एक और दे दीजिए पॉइंट, नहीं तो मिसमैच हो जाएगा ना, 400। ओके, देखिए ये हो गया। P डॉट शो करिए, शो, इट विल ड्रा लाइन। ये लाइन ड्रा कर दिया, देख रहा है ना, लाइन ड्रा किया है। मतलब अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देते हैं यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन ड्रा होती, नहीं तो 1 पे 100 है तो 1 पे 100 आ गया, 2 पे कितना है 200 है तो 200 आ गया, फिर 3 पर 50 चला जा रहा है तो 50 आ गया, फिर ये 404 पे चला गया एंड सो ऑन। समझ में बात आई मेरी? हेलो? Yes, sir. हाँ, तो एक सिंपल लाइन भी आप ड्रा कर सकते हैं। इंस्टेड अभी लाइन आपको नहीं क्लियर हुआ, आप यहाँ पे सिंपल दे दीजिए 200, मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट दीजिए जो कि एक लीनियर लाइन के लिए हो, 300, 400। ओके, अब देखिए यहाँ पे लाइन हो जाएगा P डॉट शो। ओके, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन हमारे सामने आ गई। ठीक है, एज एन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, P dot plot, it's creating a line and line is being displayed by using this function show। ओके, तो क्लियर हुआ? तो हमने ये काम किया, लाइन को ड्रा किया। तो यहाँ पर लाइन ड्रा करना तो सेकेंडरी चीज़ है, हमारा जो प्राइमरी जो अंडरस्टैंडिंग मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पे ऐसे ये यूज किया गया है। ये चीज़ इसको समझिए, मैटप्लॉटलिब इज अ नेम ऑफ लाइब्रेरी एंड पाईप्लॉट इट्स मॉड्यूल। ठीक है ना, पाईप्लॉट इज इट्स मॉड्यूल एंड थ्रू मॉड्यूल we are accessing this function. Plot function is defined inside pyplot module। मेरी बात क्लियर हुई? ओके, ठीक, मैटप्लॉटलिब करिएगा। देखिए अगर ऐसे आप कर लेते हैं और P डॉट प्लॉट करने की कोशिश करिएगा तो ये एरर दे देगा, बिकॉज आप प्लॉट जो फंक्शन है वो मैटप्लॉटलिब के डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल में डिफाइंड नहीं है। मेरी बात क्लियर हुई ना? ओके, हम आते हैं। ओके, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए 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 देयर आर मेनी लाइब्रेरीज apart from standard few are, देखिए NumPy, Pandas, SciPy, tkinter। सर ये SciPy की स्पेलिंग क्या है? SCI, साइंटिफिक पाइथन, SCI, ठीक है, क्लियर? tkinter, मैटप्लॉटलिब। तो ये बहुत वास्ट है, बहुत सारे और हैं। तो मतलब हम, आप लोग देखिए, आप लोग इसका यूज नहीं करते हैं, ना इसका करते हैं, ना इसका करते हैं। इसका यूज आप लोग करेंगे, tkinter का यूज आप लोग करेंगे और मैटप्लॉटलिब का यूज आप लोग करेंगे। tkinter का यूज होगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। tkinter जो लाइब्रेरी है उसमें GUI जो टूल्स होते हैं ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल्स, जैसे बटन, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन मीनू, ठीक है ना,
चेक बॉक्स एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन होती है, बनती हैं टिक इंटर का यूज करके। तो हम उसको यूज करके बनाएंगे। और मैट प्लॉट लिब का यूज करके हम ड्रा करते हैं, मतलब ये ग्राफ वगैरह। तो आई थिंक आपके सिलेबस में है कि नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। आईपी में तो रखा है इस साल, 30% में कट कर दिया होगा तो कट कर दिया होगा, मुझे नहीं मालूम है, देख लेंगे। अगर जो भी सिलेबस में होगा पढ़ाएंगे। तो टिक इंटर का यूज तो आप लोग करेंगे श्योर, टिक इंटर का यूज आप करेंगे। मैट प्लॉट लिब का देखना पड़ेगा है कि नहीं सिलेबस में, हटाया कि नहीं हटाया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। तो अब फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं, आइए लिखिए मॉड्यूल। तो मॉड्यूल क्या है? अभी आपने देखा नहीं कि मॉड्यूल छोटा छोटा फंक्शन की तरह होता है। मॉड्यूल जैसे हमने बनाया एरिया 1 में एरिया 1.py से सेव किया था, तो 2 फंक्शन बनाए थे, तो वो दोनों मॉड्यूल थे, ठीक है ना। तो एक किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना करते हैं, तो जो छोटा छोटा पार्ट होता है उसको मॉड्यूल कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप इसी तरीके से लिख लीजिए, द एक्ट ऑफ partitioning a program into individual components. येलो लेना चाहता था, नहीं मैं येलो लेना चाहता था, ये लीजिए ना, लो है बकवास, येलो है। इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ठीक है ना, नोन एज मॉड्यूल्स। The act of partitioning a program into individual components is called modularity. Modularity. A module is a separate unit in itself. ओके, समझ में बात आई? तो हम अंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत इजी है आप लोग को, मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक लाइब्रेरी में बहुत सारे मॉड्यूल होंगे, एक मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, फंक्शन और ये कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब से मिलके पूरा पाइथन का इंटरप्रेटर बनता है, जिसको कि हम डाउनलोड करते हैं। ओके, क्लियर हुई बात? तो इसको देखते हैं अब। अच्छा, ये चीज़ तो हो गया, अब इसको हम बाद में देखेंगे। हम प्रॉपर एक अपना मॉड्यूल बनाएंगे, ठीक है ना। अभी हमने मॉड्यूल बनाया है तो हमने उसी मेन डायरेक्टरी में बनाई है ना पाइथन के, इसलिए आप लोग डायरेक्ट इंपोर्ट एरिया 1 कर लिया। जैसे कि एरिया 1 बना हुआ है, एरिया 1 ये ओपन किया ना आपने प्रोग्राम, देखिए एरिया 1 आपका बना हुआ है, एरिया 1 ये बना हुआ था ना। तो ये डायरेक्ट इंपोर्ट होने से एक्सेसिबल हो जा रहा है। जैसे कि हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट एरिया 1, ओके, ये एक्सेसिबल हो जा रहा है। तो एरिया 1 डॉट जो भी फंक्शन है आपके इसके एक्सेसिबल होंगे, फंक्शन ये पाई जो इसका कांस्टेंट है, इसकी देखिए वैल्यू आ जाएगी आपके सामने एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम एक अलग मॉड्यूल बनाएं, पूरी एक लाइब्रेरी बनाएं अगर, ठीक है ना, ये तो मॉड्यूल हमारी एग्जिस्टिंग जो करंट लाइब्रेरी है उसे बना है ना, हम एक अलग लाइब्रेरी अगर बना दें, तो अलग लाइब्रेरी अगर बना दें तो उसके मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए डॉट फंक्शन का, डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ किया है। तो इस चीज़ को हम कल बनाएंगे। अभी इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं। हाँ, आप आइए देखिए यहाँ पर आपने जो किया है, मतलब ये देखिए आपने असाइनमेंट अपना दिया ना, आपने असाइनमेंट अपना दिया है,
देखिए असाइनमेंट 12 CS, ये देखिए तो असाइनमेंट सिर्फ 3 लोगों ने दिया है, अनीश कुमार रॉय, हिमांशु सिंह एंड श्रेया। बाकी किसी ने असाइनमेंट दिया नहीं है। देखो क्या होगा, जैसे इस साल हुआ ना कि बोर्ड ने एवरेज मार्किंग कर दी, इस साल भी ऑनलाइन क्लास चल रही है, कोई भी वो नहीं हो रहा है आपका। हो सकता है ऐसे ही अगर कंडीशन रहे तो इस साल भी एग्जाम ना हो, मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उस केस में CBSE हमसे डेटा मांग देगा स्कूल से कि आप जो इंटरनल डेटा है उसके रिकॉर्ड के बेसिस पे हम मार्क्स देंगे। तो आप लोग इसको असाइनमेंट वगैरह टाइमली सबमिट किया करिए। असाइनमेंट टेस्ट ये सब में अपीयर हुई है, क्योंकि ये इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स इस पे काउंट होंगे और ये वहाँ जा सकता है। तो अगर कुछ बाद में ऐसा हो गया तो ये चीज़ वाइटल हो जाएगी। तो ठीक है, इसको आप लोग सबमिट करिए और अगली बार से मैं दूंगा तो टाइमली सबमिट कर दीजिएगा। कोई किसी को प्रॉब्लम आती है सबमिट करने में? हेलो हेलो सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम आती है? सर मेरा तो हो गया था सर, वो अवंतिका अनुष्का मुझे बोल रही थी कि उनका सबमिट नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने मुझे भेजा भी था, तो मैंने अपना किया तो मेरा हो गया, बट उनका नहीं हो रहा था, तो उन्होंने आपको ऐसे ही फोटोज भेज दी थी असाइनमेंट पर्सनली। हाँ सर, बोल रही थी कि नहीं आपको तो भेज दिया था असाइनमेंट के लिए तो सबमिट नहीं हो रहा था। असाइनमेंट के लिए तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, 3-4 दिन का टाइम दिया था। वो हो सकता है कि नेट का इशू हो, फॉर टाइम बिंग ना हो रहा हो। एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है कि भाई उस समय नेट ना चल रहा हो, दिक्कत हो रही हो, वो तो टाइम बाउंड होता है ना एग्ज़ाम, हाफ 30 मिनट 40 मिनट्स जो भी है। लेकिन आप लोग उसी में दिया करिए, क्योंकि अलग अलग रहेगा तो मेरे लिए डेटा को मतलब वो करना पॉसिबल नहीं होगा ना। ये क्या है कि मेरे पास डेटा कंपाइल्ड वे में है, मैंने फॉर्म भेजा आपको, उसी फॉर्म में डेटा कंपाइल्ड वे में स्टोर्ड है। अलग अलग डेटा नहीं पॉसिबल हो पाएगा मेरे लिए कलेक्ट करना, तो आप उसी में भेजा करिए। असाइनमेंट में तो ये लॉजिक नहीं है, बिकॉज ऑफ असाइनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया है मैंने, 3-4 दिन का टाइम दिया है। तो आप असाइनमेंट को टाइमली उसको सबमिट कर दीजिए